हेलो गाइज, आज हम लोग पढ़ेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के पेज नंबर 2 को। ठीक, तो पेज नंबर 2 में एक बहुत अच्छा आर्टिकल है और उस आर्टिकल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जस्ट वन सेकेंड। तो इसको हम लोग जूम कर लेते हैं और ये थोड़ा से बड़ा हो जाए, साफ साफ दिखने लगे। तो देखो, इस आर्टिकल में यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोगों को बता दूं कि इस तरीके के डेली क्लासेस आप लोगों को मिलते हैं न्यूज़पेपर के। इन वीडियोज के जरिए आप लोगों की जो इंग्लिश है, जो इंग्लिश की जो समझ होती है, वो आप लोगों का डेवलप होता है। ठीक, इसलिए आप लोग न्यूज़पेपर जरूर पढ़ा करें इंग्लिश में, ताकि आपका जो जनरल अवेयरनेस है वो भी इंक्रीज हो, वो भी बढ़े, और साथ ही साथ आपकी जो इंग्लिश की समझ है वो भी डेवलप हो जाए। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, रेस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है किसी चीज पर जो रोक होता है, जो पाबंदी होती है, उसको हम लोग रेस्ट्रिक्शंस बोलते हैं। इस वर्ड के और भी जो सिनोनिम्स हैं उसको अभी हम लोग पढ़ेंगे, पहले इसका अर्थ समझ लो। ठीक, तो यहाँ पर कहते हैं जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो रोक हैं, जो रोक लगा दिए गए हैं, कहाँ? महज इन जस्ट अ स्मॉल एरिया। महज मतलब केवल एक छोटे से एरिया में जो रोक है वो लगाया गया है। ठीक, डोंट बिलीव, मत सुनिए, टू रूमर्स यानी अफवाहें, अफवाहें मत सुनिए। इस बात को किसने कहा? पुलिस ने। मतलब कि ये इस आर्टिकल का टाइटल है और जिसमें पुलिस ने, जिसमें ये कहा गया है कि भैया पुलिस ने कहा कि जो रोक लगाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से एरिया में लगाया गया है, आप अफवाहों के चक्कर में मत पड़ो, ये पुलिस ने कहा। अब ये अफवाहें किस प्रकार की हैं? अफवाहें ये हैं कि जैसा कि आप लोगों को शायद पता हो कि G20 जो समिट है, समिट का मतलब जो शिखर सम्मेलन होता है, समिट का मतलब क्या होता है? समिट का मतलब होता है कि G20 का मतलब होता है कि 20 देश, लगभग 20 देश मिलकर एक सम्मेलन करते हैं। मतलब कि आपस में सभी सभी देशों के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो नेता वगैरह हैं, है ना, जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति हो गए, अपने देश के इंडिया के जो नरेंद्र मोदी हो गए, इस तरीके से सभी देश के जो मेन मेन लीडर हैं वो आपस में मिलते हैं, मिल करके आपस में बातचीत करते हैं। किस चीज के बारे में? इकोनॉमी के बारे में, और जो डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ के बारे में, इन सब चीजों के बारे में आपस में बात करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। उसी को हम लोग समिट बोलते हैं। ठीक, आप शिखर सम्मेलन बोल सकते हो। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, और अफवाहें किस प्रकार के हैं? अफवाहें ये हैं कि G20 जो शिखर सम्मेलन है न्यू दिल्ली में, ये 9 सितंबर, 9 या 10 तारीख को ये शिखर सम्मेलन होने वाला है, जिसकी जो तैयारी है इंडिया में जोर तोड़ से दिल्ली में हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, तो अफवाहें ये फैली जा रही हैं कि भैया पूरे दिल्ली में लॉकडाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में यही चीज पुलिस ने क्लैरिफाई किया, यही चीज कंफर्म किया, यही चीज क्लियर किया है कि भैया जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो रोक है, वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से एरिया में लगाया गया, पूरे दिल्ली में नहीं लगाया गया है। तो वही चीज कहने का मतलब है कि यहाँ पर पुलिस ने कहा कि अफवाहें के चक्कर में मत पड़ो, और ये जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो लॉकडाउन कह सकते हो, ये जो होगा वो एक छोटे से एरिया में सिर्फ होगा। ठीक, चलिए नीचे यहाँ पर पढ़ते हैं सेंटेंस को। सबसे पहले हम लोग इस कर्व वर्ड को समझ लेते हैं। देखो, कर्व या रिस्ट्रिक्शंस, ठीक, कर्व बोलो या रिस्ट्रिक्शन बोलो, इसका मतलब होता है रोक या पाबंदी होता है। यहाँ पर जो नोट्स आपको लिख दिया गया है, यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से समझने के लिए, ताकि आप अपना नोट्स बना सको, इसलिए हमने यहाँ पर हिंदी में भी इसका अर्थ लिख दिया है, और जो एक दो इसके सिनोनिम्स होते हैं और जो सेंटेंस होता है, सब तरीके से मैंने समझा दिया है। ठीक, कि आपको इस सेंटेंस के बारे में एकदम क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने सेंटेंस भी लिखकर समझाने की कोशिश करेंगे आपको। ठीक, तो यहाँ पर देखो, इसका मतलब होता है हिंदी में अगर बोले तो रोक या पाबंदी होता है। इसके स्थान पर आप कॉन्स्ट्रेंट लिख सकते हो या कर्व लिख सकते हो। ठीक, तो कर्व का भी मतलब रोक या पाबंदी होता है, कॉन्स्ट्रेंट का मतलब भी होता है रोक या पाबंदी होता है। ठीक, जैसे कि इसको कैसे समझेंगे? जैसे कि यहाँ पे लिखा है देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस, कोई भी रोक नहीं है, ऑन किस चीज पर? ऑन द अमाउंट ऑफ मनी, यानी पैसे के अमाउंट पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी रोक नहीं है। यू कैन विथड्रॉल, आप पैसा निकाल सकते हो। मतलब कि आपको पैसा निकालने की पैसा निकालने के लिए रोका नहीं जा रहा है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी पाबंदी नहीं है, आप पैसा निकाल सकते हो। ठीक, तो ये इसका सेंटेंस हो गया। तो आई थिंक आप इस वर्ड को समझ गए होंगे, और ये इसके सिनोनिम्स हो गए। तो और यहाँ पर रूमर्स का मतलब होता है अफवाहें। ठीक,
यहाँ पर लिखा हुआ है कि पूरी दिल्ली जो है वो खुला हुआ है, जो कर्व्स हैं, जो रुकावटें हैं, वो महज यानी केवल है एक एक पार्ट में है। किसके पार्ट में है उसको ऑफ लगा बता रहे हैं, न्यू दिल्ली के। न्यू दिल्ली के एक छोटे से हिस्से में सिर्फ है जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो कर्व हैं, जो रुकावटें हैं या पाबंदी जो है, ठीक। और यहाँ पर कहते हैं द पुलिस, जो पुलिस है उसने क्लैरिफाई किया। क्लैरिफाई का मतलब होता है किसी चीज को क्लियर, टू मेक क्लियर, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, टू मेक क्लियर, किसी चीज को क्लियर करना, यानी किसी चीज को साफ साफ कर देना। यानी पुलिस ने साफ साफ कर दिया है, यानी क्लियर कर दिया है। कब क्लियर किया है, एक दिन बाद। किसके एक दिन बाद, अनाउंस होने के एक दिन बाद, ठीक। क्या अनाउंस होने के एक दिन बाद, G20 की जो सिक्योरिटी लिंक्ड एडवाइजरी है ना, इसके अनाउंस होने के बाद कि भैया G20 के जो शिखर सम्मेलन होगा, जब एक दिन बाद इसका अनाउंस किया गया तो पुलिस ने क्लैरिफाई कर दिया G20 का जो शिखर सम्मेलन हो रहा है उसके लिए सिक्योरिटी बहुत बहुत टाइट सिक्योरिटी रखी गई है। तो जब ये टाइट सिक्योरिटी के बारे में, यानी जब ये इसका अनाउंस किया गया है तो पुलिस ने क्लैरिफाई कर दिया है कि भैया पूरा दिल्ली नहीं बंद रहेगा, दिल्ली पूरा खुला रहेगा, सिर्फ और सिर्फ न्यू दिल्ली के एक छोटे से एरिया को ही रोक लगाया जाएगा, ठीक। यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर लिखा है ट्रैफिक स्नॉल्स रिपोर्टेड फ्रॉम अक्रॉस द सिटी ड्यू टू कारकेड रिहर्सल। रिहर्सल का मतलब होता है पूर्व अभ्यास बोल सकते हो, ठीक। इसको हिंदी में अगर बोले तो पूर्व अभ्यास। ये क्या होता है, रिहर्सल का मतलब होता है कोई भी पब्लिक परफॉर्मेंस करने से पहले जो आप प्रैक्टिस करते हो उसको रिहर्सल बोलते हैं। जैसे कि अगर आपका म्यूजिक परफॉर्मेंस है तो आप म्यूजिक से पहले जो देखते हो ना प्रैक्टिस लोग करा करते हैं, है ना, उसको रिहर्सल बोलते हैं। या अगर आपका डांस परफॉर्मेंस है तो डांस परफॉर्मेंस करने से पहले जो लोग वो जो प्रैक्टिस करते हैं ना डांस करने की, उसको रिहर्सल बोलते हैं। तो रिहर्सल वर्ड का मतलब समझ गए ना। और कारकेड का मतलब होता है जो गाड़ियों का, चार पहियों का, है ना, जो काफिला होता है, ठीक। काफिला का मतलब होता है जो एक लाइन से जो निकलते हैं ना उसको कारकेड बोलते हैं, ठीक। ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड है स्नाल्स। स्नाल्स का मतलब होता है, इसको अभी इजे समझ लो कि स्नाल्स का मतलब होता है जाम। तो ट्रैफिक जो जाम्स हैं रिपोर्टेड, उनको रिपोर्ट किया गया है। कहाँ से रिपोर्ट किया गया है, फ्रॉम अक्रॉस द सिटी, पूरे सिटी से यानी रिपोर्ट किया गया है। किसके कारण, ड्यू टू का मतलब होता है कारण, के कारण, ठीक। इसके स्थान पर आप बिकॉज ऑफ भी लिख सकते हैं, ठीक। तो चाहे आप इसके स्थान पर, ठीक, तो बिकॉज ऑफ, ठीक, बिकॉज ऑफ या ड्यू टू दोनों का मतलब होता है के कारण। क्या होता है इसका मतलब, के कारण होता है, ठीक। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो ड्यू टू मतलब कि पूरे सिटी से रिपोर्ट किया गया, किसके कारण, कारकेड जो रिहर्सल हो रहा है, यानी कि गाड़ियों के आने जाने के जो काफिला है ना, उसका जो रिहर्सल हो रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि भैया G20 न्यू दिल्ली में G20 हो शिखर सम्मेलन होगा तो वहां पर बहुत बड़े बड़े देश के बहुत बड़े बड़े नेता लोग आएंगे। तो आएंगे तो उनके लिए चार पहिए का इंतजाम भी तो होगा ना। तो उसी का, उन्हीं चार पहियों के काफिलों का जो रिहर्सल हो रहा है उसके कारण, तो यहाँ पर कहते हैं कि जो दिल्ली सिटी है उस दिल्ली सिटी से कई ट्रैफिक जो स्नॉल्स हैं, जो जाम हैं, वो रिपोर्ट किए गए हैं, ठीक। तो ये देखो स्नॉल्स का मतलब क्या होता है, स्नॉल्स का जस्ट सेकंड, इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा यानी बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा से अच्छे से देखें। जस्ट वन सेकंड, ठीक। देखो देखो आप यहाँ पर जो स्नॉल्स है, स्नॉल्स के स्थान पर आप जाम्स लिख सकते हो, ग्रिड लॉग लिख सकते हो, लॉग जाम लिख सकते हो, बॉटल बॉटल नेक बोल सकते हो, ठीक। देखो इसको याद कैसे रखोगे, ग्रिड लॉक, ग्रिड को जब लॉक कर दिया जाए। ग्रिड क्या होते हैं, ठीक, ग्रिड का मतलब होता है वो जो धारी धारी कोठादार बने होते हैं ना उनको ग्रिड बोलते हैं। ऐसे एक लाइन हो गया, दूसरा लाइन ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, फिर एक फिर क्या होता है, ऐसे लाइन होता है, फिर ऐसे होता है ना। जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों मिलकर जो ग्रिड बनाते हैं, जो डिब्बा बनाते हैं छोटे छोटे ना, उसको ग्रिड बोलते हैं। तो ग्रिड को लॉक कर दो, ग्रिड को जब आप लॉक कर दोगे तो वो ना इधर हिलेगा ना उधर हिलेगा,
तो कोई चीज जब जाम हो जाए, ना इधर हिले ना उधर हिले, ठीक, तो उसको ग्रिड लॉक बोलते हैं। ऐसे याद करने की मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ, तो ऐसे याद रख सकते हो। ग्रिड लॉक का मतलब होता है जो चीज जाम हो जाए, कोई चीज जैम हो जाए ना, इधर उधर हिले डुले ना, उसको ग्रिड लॉक बोलते हैं, ठीक। इस तरीके से लॉक जाम, लॉक जाम का ऐसे इसको कैसे याद रखोगे? देखो लॉक क्या होता है, लॉक का मतलब होता है जो कह सकते हो लाठी बोल सकते हो ना। लाठी का मतलब होता है बांस के जो बड़े बड़े जो डंडा होते हैं उसको लॉक बोलते हैं, ठीक। तो जैसे कि जो नदी होता है, नदी में अगर बहुत से लॉग, लॉग का मतलब बहुत से अगर डंडा लाठी अगर हो जाते हैं, मतलब अगर इकट्ठा हो जाते हैं, वो क्या कर देते हैं, जाम कर देते हैं। यानी कि बहुत से अगर लॉग हो जाते हैं तो वो पानी को जाम कर देते हैं, वहां पर कुछ भी वहां से नहीं गुजर पाता है। पानी तो चला जाता है लेकिन और कुछ चीजें जो होती हैं उसको जाम करके रख देता है। तो लॉग जाम, तो उसकी याद रखो, कोई चीज जब जाम हो जाए, लॉग मिलकर जब जाम कर दें तो उसको लॉग जाम का मतलब होता है कोई चीज ना हिले डुले, उसको बोलते हैं, ठीक। तो जाम को बोलते हैं। बॉटल नेक कैसे याद रखोगे? बॉटल, बॉटल के आगे जो नेक होता है, बॉटल की जो गर्दन होती है, बॉटल की गर्दन क्या होता है, ढक्कन होता है। तो ढक्कन क्या करता है, पानी को जाम रखने का काम करता है ना। अरे भाई बॉटल में जो ढक्कन होता है उसका काम क्या होता है, ताकि पानी अंदर से बाहर ना निकल पाए, यानी पानी जो अंदर है वो अंदर ही रहे, ठीक, यानी बाहर ना जा पाए, ठीक। तो इस तरीके से मैंने आपको ट्रिक बता दिया है, इस तरीके से आप इन वर्ड को याद रख सकते हो, ठीक। तो जाम, जाम का मतलब होता है जाम बोल सकते हो। और इसके लिए एक और वर्ड होता है, बहुत अच्छा वर्ड है ये, कंगेस्चन। कंगेस्चन का मतलब होता है, इसका भी वही चीज मतलब होता है, जो जाम होता है, ठीक, जाम जो है ना, मतलब बहुत से गाड़ी जब जाम लगा देते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो वो जो जाम होता है उसको कंगेस्चन बोलते हैं। ये वर्ड इसी आर्टिकल में यूज किया गया है, ठीक। देख लेना, अभी आगे आपको दिखाएंगे, ठीक। तो जैसे कि एग्जांपल में समझ लीजिए, जैसे जैसे द प्रोटेस्ट, जो प्रोटेस्ट मार्च है, मार्च का मतलब होता है ना, जो प्रोटेस्ट लोग करते हैं, मार्च का मतलब आप समझ रहे हो ना, जैसे कि आर्मी के जवान, है ना, या फिर जो नेवी वाले लोग होते हैं वो सब मार्च करते हैं ना। मार्च का मतलब होता है पैर आगे पीछे, हाथ पैर जो करते हैं एक लाइन से जो चलते हैं उसको मार्च बोलते हैं ना। तो जो प्रोटेस्ट लॉग है, प्रोटेस्ट जो मार्च है, उसने क्रिएट कर दिया है, यानी बना दिया है, ग्रिड लॉक कर दिया है, मतलब कि जाम लगा दिया, ठीक। प्रोटेस्ट मार्च जो हो रहा है उसकी वजह से क्या हो गया, ग्रिड लॉक हो गया। ग्रिड लॉक का मतलब होता है कि भैया जाम लग गया है, ठीक, उसकी वजह से। तो ये होता है। अच्छा, लॉग से ही सब यहाँ पर देख रहे हो ना, लॉग जाम ग्रिड लॉग, इस तरीके से है ना। ये लॉग से एक वर्ड याद आता है, वाटर लॉग। आप लोग ये कमेंट बॉक्स में हमें बताओगे, हो सकता है बहुत से लोग, आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि वाटर लॉग क्या होता है। अब आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि वाटर लॉग का मतलब क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस वर्ड का मतलब कहीं ना कहीं से पता करके इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना, ठीक। वाटर लॉग का मतलब क्या होता है, ठीक। ये आप लोगों के लिए हम होमवर्क का काम दे रहे हैं, ठीक। तो आई थिंक आप स्टॉल्स का मतलब समझ गए होंगे। ट्रैफिक स्टॉल्स का मतलब होता है जो ट्रैफिक का जो जाम है, ठीक। तो आई थिंक इसका हम अर्थ आप समझ गए होंगे। इसको हम लोग थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अ डे आफ्टर अनाउंसिंग। अ डे आफ्टर का मतलब होता है एक दिन बाद, अनाउंसिंग का मतलब होता है अनाउंस होने के, द कर्ब्स का मतलब होता है जो रोक है, वो रोक या पाबंदी जो है उसके अनाउंस होने के एक दिन बाद, किस चीज पर जो रुकावटें हैं, ऑन कॉमर्शियल एक्टिविटीज। कॉमर्शियल का मतलब होता है जो व्यापार से संबंधित चीजें होती हैं उसको कॉमर्शियल बोलते हैं, ठीक। व्यापारिक हिंदी में बोल सकते हो कि जो व्यापारिक एक्टिविटीज मतलब जो कार्य हैं, यानी जो व्यापारिक कार्यों पर जो रिस्ट्रिक्शंस है उसके अनाउंस होने के एक दिन बाद। कहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शंस हैं? न्यू दिल्ली के जिला में, ठीक। इन व्यू ऑफ, इन व्यू ऑफ का मतलब क्या होता है, इन व्यू ऑफ का मतलब होता है के मद्देनजर या को देखते हुए। किस चीज को देखते हुए? जो G20 समिट है, यानी जो G20 का जो शिखर सम्मेलन है, ठीक, उसको मद्देनजर रखते हुए जो दिल्ली की पुलिस है उसने आग्रह किया है। किससे किया आग्रह? आर्ज का मतलब होता है आग्रह करना, ठीक। पीपल मतलब लोगों से, नॉट टू की ध्यान मत दो, पे अटेंशन, नॉट टू पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान मत दो, टू रूमर्स यानी अफवाहों पर, ठीक। और रिकॉर्डिंग का मतलब होता है किस चीज के बारे में?
मतलब रूमर्स जो है ध्यान मत दो किस चीज के बारे में, जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो पाबंदी है, जो रोक है, ठीक। तो यानी कि देखो इसका मतलब फिर से आपको समझा देते हैं। अ डे आफ्टर, एक दिन बाद अनाउंस होने के जो रोक है, रुकावटें हैं कॉमर्शियल एक्टिविटीज यानी व्यापारिक कार्यों पर इन न्यू दिल्ली के जिला में इन व्यू ऑफ G20 समिट यानी G20 समिट के मद्देनजर रखते हुए जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने आग्रह किया है लोगों से कि ध्यान मत दो रूमर्स अफवाहों पर जो है रिस्ट्रिक्शंस के बारे में, ठीक। रिगार्डिंग का मतलब होता है के बारे में, ठीक। तो किस चीज के बारे में, जो रिस्ट्रिक्शंस के बारे में, ठीक। आई थिंक इस सेंटेंस को आप समझ गए होंगे, ये इतना बड़ा आपका सेंटेंस है। तो चलिए अब अगला सेंटेंस समझते हैं। एक चीज और यहाँ पर बता दूं कि ये जो हमने हाईलाइट किया है इस कलर से, ठीक, इस या जो यहाँ पर ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट किया है, ये क्या है आपका सब्जेक्ट है, और जो रेड कलर से हाईलाइट किया है ये आपका वर्ब है, ठीक। अब देखो यहां पर इस सेंटेंस में आर कॉमर्शियल जो डिलीवरी सर्विसेज हैं ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक। और इसका जो ट्रू सब्जेक्ट है वो क्या है, सर्विसेज है, ठीक। यानी कि ये आपका डिलीवरी सर्विसेज जो हो गया, कॉमर्शियल डिलीवरी सर्विसेज जो हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो यानी और यहाँ पर ये आपका वर्ब हो गया, विल बी बार्ड, ठीक। तो इसका मतलब समझ गए ना। देखो फिर से इसको समझा देते हैं। जो पुलिस है उसने सोमवार को कहा है कि जितने भी कॉमर्शियल सर्विसेज हैं खाली छोड़ करके, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़ करके, जो पोस्टल और मेडिकल डिलीवरी हैं इनको छोड़ करके बाकी जितने कॉमर्शियल यानी व्यापारिक जो डिलीवरी सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, उनको बार्ड कर दिया गया है, मतलब उन पर बैन लगा दिया गया है न्यू दिल्ली में, ठीक। और उसके बाद अच्छा यहाँ पर इतना जो सेंटेंस है, इतना सेंटेंस छोड़ करके यहाँ पर पढ़ो, मतलब न्यू दिल्ली में है ना बैन लगा दिया जाएगा। कब लगा दिया जाएगा, सितंबर 8 से 10 तारीख को, 8 से 10 सितंबर को यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, न्यू दिल्ली में जाम लगा दिया जाएगा, यानी रोक लगा दिया जाएगा। किस पर रोक लगा दिया जाएगा, जितने भी व्यापारिक डिलीवरी सर्विसेज हैं उन पर। सिर्फ क्या खुले रहेंगे, एक तो पोस्टल जो डाक वाला काम है वो खुला रहेगा, जो डाक वाला यानी डिलीवरी काम है वो खुला रहेगा, और जो मेडिकल वाले जैसे कि डिलीवरी है ना, वो सब सिर्फ मतलब खुले रहेंगे। बाकी और सब पर बैन लगा दिया जाएगा 2 दिन के लिए, है ना, 8 से 10 तारीख। क्यों क्यों किया जाएगा ऐसा, क्योंकि भैया G20 का शिखर सम्मेलन हो रहा है, और ये जो हो रहा है ये सब सगल नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कुछ एरिया में किया जाएगा, वो चीज यहाँ पर बताया गया है, ठीक। तो यानी कि ये जो जाम लगा दिया जाएगा, देखो सिंटेक्स को एक बार फिर समझ लेते हैं, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, फिर से एक बार समझते हैं, ठीक है। देखो यानी पुलिस ने सोमवार को कहा है कि जितने भी कॉमर्शियल डिलीवरी सर्विसेज हैं सिवाय पोस्टल और मेडिकल डिलीवरी को, इन सबको छोड़ करके बाकी जो हैं उन पर बैन लगा दिया जाएगा न्यू दिल्ली में, व्हिच फॉल्स, जो, और न्यू दिल्ली में कहां पर यानी कि ये बैन लगा दिया जाएगा, उनमें लगाया जाएगा जो फॉल्स यानी आते हैं, अंडर में आते हैं, किसके अंडर में आते हैं, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल का मतलब होता है कि जो नई दिल्ली की जो नगर पालिका परिषद जो है, ठीक। और ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है इसके जो क्षेत्र अधिकार में आता है, ठीक। यानी कि सिर्फ उतने में ही लगाया जाएगा, ठीक। देखो यहाँ पर ये क्या होता है, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल क्या होता है, देखो ये एक नई दिल्ली की नगर पालिका परिषद है, और ये जो है ये 42.7 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र को कवर करता है। मतलब न्यू दिल्ली में जो 42.7 किलोमीटर स्क्वायर है, ये जो नगर पालिका है ना, यहाँ पर आपने जो देखा है, ये जो नई दिल्ली की नगर पालिका परिषद है, इसके अंडर में इतना जगह आता है, ठीक। इतने क्षेत्र आते हैं, इतने किलोमीटर के जो क्षेत्र हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो यानी कि जो इसके इस चीज के इस नगर पालिका काउंसिल के अंडर में जो जितने क्षेत्र होंगे सिर्फ वहीं पर यानी बैन लगाया जाएगा न्यू दिल्ली में। ऐसा नहीं है कि पूरी दिल्ली में लगाया जाएगा, ठीक। तो वही चीज यहाँ पर कहा गया है। इस सेंटेंस का मतलब समझ गए ना। देखो यहाँ पर इसका मतलब समझ लो कि जो यानी जो बैन लगाने का काम है न्यू दिल्ली में, वो कहाँ पर लगाया जाएगा, सिर्फ उन एरिया पर लगाया जाएगा जो
NDMC यानी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल ज्यूरिडिक्शन, यानी इसके क्षेत्र अधिकार में जो आते हैं बस उन पे ही लगाया जाएगा। ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है क्षेत्र अधिकार। जस्ट वन सेकंड, ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या होता है? क्षेत्र अधिकार होता है, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा से ऊपर कर लेते हैं। आई थिंक आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, द G20 लीडर्स का जो समिट है, यानी G20 के नेताओं का जो शिखर सम्मेलन है, वो विल बी हेल्ड, वो आयोजित किया जाएगा। कब किया जाएगा? ऑन सितंबर 9 से 10 तारीख को, यानी 9 से 10 तारीख को, मतलब 9 और 10 तारीख को, 9 और 10 सितंबर को होगा, आयोजित किया जाएगा, ठीक। और कहाँ पर होगा? एट द न्यूली बिल्ट, न्यूली का मतलब होता है नया नया, जो बिल्ट मतलब जो बनाया गया है। क्या बनाया गया है? इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर। ये देखो, इसका इसका इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर। ये एक सेंटर है, ठीक। और ये अभी 26 जुलाई को बनाया गया है, ठीक। पहले समझ लो, कन्वेंशन का मतलब होता है सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस, इसको बोल सकते हो, मीटिंग बोल सकते हो, समिट बोल सकते हो, ठीक। अब यहाँ पर ये क्या होता है? इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IECC, ठीक। इसको 26 जुलाई 2023 को इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये मतलब इसलिए सेंटर बनाया गया है। अभी मोदी ने 26 जनवरी 2023 को ही, अब की 26 जुलाई 2023 को ही उद्घाटन किया था, जिसका नाम क्या है? भारत मंडपम। भारत मंडपम, इसका नाम भारत मंडपम है। तो भारत मंडपम का उद्घाटन किया गया था, और जिसमें 2700 करोड़ रुपए, इस सेंटर को बनाने के लिए 2700 करोड़ रुपए खर्चा लगा था, ठीक। तो और ये इसलिए बनाया गया है कि जितने भी बड़े बड़े, लगभग ये जो भारत मंडपम है, ये पूरे भारत का सबसे बड़ा यही है, ठीक। यही सेंटर बनाया गया है। ये जितने भी कॉन्फ्रेंस और जो शिखर सम्मेलन वगैरह होंगे, ये सब इसी जगह पर किए जाएंगे, ठीक। और ये कहाँ है? प्रगति मैदान में, ठीक। तो यानी कि इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ, जस्ट वन सेकेंड, यहाँ पर कहते हैं कि G20 लीडर्स का जो समिट है, वो क्या होगा? वो आयोजित किया जाएगा 9 से 10 तारीख को। और कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? जो नया नया बना हुआ जो इंटरनेशनल कन्वेंशन एग्जीबिशन सेंटर, ये पूरा नाम है, ठीक। क्या पूरा नाम है? इंटरनेशनल, जो नया नया बना इंटरनेशनल कन्वेंशन एग्जीबिशन जो सेंटर है, ठीक। जिसका नाम क्या है? भारत मंडपम। ये कहाँ पर है? इन प्रगति मैदान में है, ठीक। तो ये इसका मतलब हो गया। आई थिंक आप समझ गए होंगे। इन अ पोस्ट, एक पोस्ट में मतलब जो पोस्ट होता है ना, सोशल मीडिया पर जो हम लोग जो मैसेज लिखते हैं, उसको हम लोग पोस्ट बोलते हैं, ठीक। तो इन अ पोस्ट ऑन एक्स, एक्स पर जो पोस्ट है, एक्स का मतलब होता है फॉर्मली, फॉर्मरली का मतलब होता है पूर्व, जो ट्विटर है, ठीक। तो एक पोस्ट में कब? ट्यूसडे को, मंगलवार को, जो पुलिस है उसने क्या कहा? उसने कहा कि द होल ऑफ दिल्ली, यानी पूरी जो दिल्ली है वो खुली रहेगी। अच्छा, यहाँ पर एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है। ग्रामर कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर हम पूरे दिल्ली की बात कर रहे हैं, फिर भी हम इसके लिए जो वर्ब यूज किए हैं, वो क्या इज यूज किए हैं। जबकि हम तो पूरे दिल्ली की बात कर रहे हैं ना। जब कोई चीज एक होता है तो उसको सिंगुलर बोलते हैं, लेकिन जब कोई चीज बहुत सी होती है तो उसको हम लोग प्लूरल बोलते हैं। तो यहाँ पर फिर इज, क्योंकि यहाँ पर हम तो पूरी दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो फिर इज यहाँ पर क्यों लगाया गया है, ठीक। तो देखो, ये इज इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर पूरे दिल्ली को हम एक ही मानकर, मतलब जब किसी चीज को एक ही दृष्टिकोण से पूरा देखा जाए, उसको हम तब वहां पर उसको हम लोग सिंगुलर मान लेते हैं, ठीक। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, ऑल इज वेल। आपने वो 3 इडियट मूवी में सुना होगा, ऑल इज वेल। ऑल के साथ तो हमेशा आर लगता है, लेकिन ऑल इज वेल, यहाँ पे इज क्यों लगाया गया? इसलिए क्योंकि ऑल इज का मतलब होता है सब कुछ ठीक ठाक है। मतलब इस चीज को, जब किसी चीज को एज अ होल यूज किया जाए, एज अ होल यूज किया जाए, तब वहां पर उसको हम लोग सिंगुलर मान लेते हैं। जैसे कोई टीम है, जैसे टीम जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। अब टीम अगर अलग अलग जब जैसे टीम में 10 लोग हैं, जब पूरे 10 लोगों को
अगर हम जाकर वहां पर एडवाइस दें, पूरी टीम को अगर एडवाइस दें, तो वो जो हमारा एडवाइस होगा, मतलब उस समय जो टीम होगी उसको हम लोग सिंगुलर यूज कर एज ए सिंगुलर यूज करेंगे। लेकिन अगर हम अलग अलग, जैसे कि टीम के जितने भी मेंबर हैं वो आपस में लड़ रहे थे, तो क्या लिखेंगे, द मेंबर ऑफ द टीम, द मेंबर्स ऑफ द टीम वर क्वारलिंग, यानी लड़ रहे थे, ठीक, आपस में लड़ रहे थे। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जब अलग अलग लोगों की बात करेंगे टीम में, तो वहां पर उसको हम लोग रूलर मान लेते हैं। लेकिन जब किसी चीज को एज अ होल यूज किया जाए, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, उसको सिंगुलर मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें पूरी दिल्ली को एक ही मानकर चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एक ही मानकर बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इज लगाया गया, ठीक। आई थिंक आप समझ गए होंगे। जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ एनडीएमसी, एनडीएमसी समझ गए ना, एनडीएमसी अभी यहाँ पर पढ़े ना आप, इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन जो सेंटर है, ठीक। तो यानी कि कहते हैं जो पूरी दिल्ली है वो खुला रहेगा, जस्ट यानी केवल एक छोटा सा हिस्सा किसका, ऑफ एनडीएमसी एरिया का, जो एनडीएमसी के एरिया में आएगा, 42.7 किलोमीटर के जो अंडर में आएगा, सिर्फ उतने ही एरिया में विल हैव रिस्ट्रिक्शंस, जो रोक है, पाबंदी है, वो लगाए जाएंगे, ठीक। डोंट बिलीव इन रूमर्स, अफवाहों में विश्वास मत करो, ठीक। तो ऐसा किसने कहा, पुलिस ने कहा। यहाँ पर क्या लिखा है ना, पुलिस सेड, पुलिस ने क्या कहा, ये जितना भी इन्वर्टेड कामा के अंदर, यानी यहां से लेकर और यहां तक, इतनी बात पुलिस ने कहा। क्या कहा कि पूरी दिल्ली भैया खुली रहेगी, सिर्फ और सिर्फ जो एनडीएमसी के एरिया के जो अंडर में जो एरिया होंगे, सिर्फ उन्हीं पर रिस्ट्रिक्शंस यानी रोक लगाया जाएगा, और वो रोक सिर्फ 2 दिन के लिए है, 9-10 तारीख को, ठीक। इन अनदर पोस्ट, दूसरे पोस्ट में द पुलिस, पुलिस ने कहा कि जबकि जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज हैं, यानी जो व्यापारिक जो कार्य हैं, विल बी अलाउड, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा ऑन सितंबर 8 से 10 तारीख को। कहते हैं कि दूसरे पोस्ट में, पहले पोस्ट में कहा कि भैया पूरी दिल्ली खुली रहेगी, सिर्फ एक छोटे से हिस्से पर ही यानी कि बैन लगाया जाएगा। और कहा कि दूसरे पोस्ट में यानी पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने ये कहा कि जबकि जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज हैं, मतलब व्यापार से रिलेटेड जो काम है, वो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा 8 से 10 तारीख को, ठीक। ऑल इसेंशियल सर्विसेज, यानी जितने भी, इसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, ठीक, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट को इसेंशियल बोलते हैं, ठीक। तो जितने ऑल इसेंशियल मतलब जितने भी जरूरी वाले जो सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, इंक्लूडिंग मतलब होता है जिनमें शामिल है, इंक्लूडिंग का मतलब क्या होता है, शामिल होना, ठीक। तो इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है, इन सभी महत्वपूर्ण सर्विसेज में क्या शामिल है, जैसे मिल्क बूथ शामिल है ना, जो मेडिकल शॉप्स हैं और जो हॉस्पिटल्स हैं, तो ये सब जो जरूरी जरूरी चीजें हैं, ये खुले रहेंगे, ये वैसे ही काम, बिल रिमेन फंक्शनल, यानी वो ये सब जो हैं वो वैसे ही काम करते रहेंगे इन द एमडीएमसी एरिया में भी। कहते हैं एमडीएमसी एरिया में भी ये ऐसे ही, जब हॉस्पिटल्स होंगे, मिल्क बूथ्स होंगे, है ना, मेडिकल शॉप्स होंगे, ये सब एनडीएमसी एरिया में भी खुले रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ एनडीएमसी जो एरिया में किस पर बैन लगाया गया है, सिर्फ और सिर्फ जो व्यापार से रिलेटेड चीजें हैं उन्हीं पर रोक लगाया गया है, ठीक। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है आवर्स लॉन्ग जाम, घंटों तक जो जाम है, ठीक। अब यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर कहते हैं मीन वाइल, मीन वाइल का मतलब होता है इसी बीच जो कॉम्यूटर्स हैं, कॉम्यूटर्स क्या होते हैं, कॉम्यूटर्स का मतलब होता है, जस्ट वन सेकेंड, इसको हम लोग पहले अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक। कॉम्यूटर्स आपको बता देते हैं, जस्ट वन सेकेंड, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो भी मजा आता है। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वोकैब है, इसमें अच्छे से समझ लेना, अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना और इनको याद कर लेना, ठीक। देखो भैया, कॉम्यूटर्स क्या होता है, कॉम्यूटर्स का मतलब होता है ऐसा आदमी जो रोज आता जाता हो किसी सिटी में टू वर्क, यानी काम करने के लिए, ईच डे यानी हर दिन, मतलब रोज, कम्यूटर्स का मतलब होता है जो रोज काम करने के लिए, कुछ लोग होते हैं ना जिनकी ड्यूटी रोज डेली लगी होती है, तो रोज वो उसी रास्ते से आते जाते हैं, ठीक। तो ऐसे आदमी को जो रोज आता जाता है किसी सिटी में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्यूटर्स बोलते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे, चलो एग्जाम्पल देते हैं, समझ जाओगे और, ठीक।
जैसे द 5 क्लॉक ट्रेन यानी 5 बजे वाली जो ट्रेन है इज ऑलवेज वो हमेशा पैक्ड विद यानी खचाखच भरी होती है कॉम्यूटर से। कॉम्यूटर्स मतलब होता है जो रोज आने जाने वाले लोग होते हैं उनसे भरी होती है खचाखच, ठीक। तो कॉम्यूटर्स का मतलब होता है जो रोज आने जाने वाले लोग होते हैं, ठीक। तो कहते हैं इसी बीच जो रोज आने जाने वाले लोग हैं वो रिपोर्टेड उन्होंने ऐसा रिपोर्ट किया है कि वो वेंग स्टक यानी वो फंस जाते हैं। स्टक का मतलब होता है फंस जाना, यानी वो फंस जाते हैं। किसमें फंस जाते हैं? ट्रैफिक जो जाम्स हैं उनमें फंस जाते हैं। ऑन और कहां पर फंस जाते हैं? वेरियस स्ट्रेचेस। वेरियस स्ट्रेचेस का मतलब होता है अलग। वेरियस का मतलब होता है अलग अलग, और स्टेजेस का मतलब होता है जगहों पर, ठीक। इन सेंट्रल दिल्ली यानी सेंट्रल दिल्ली में फॉर सेवरल टाइम्स कई घंटों तक ड्यूरिंग द डे मतलब दिन में, ठीक। और ये किस कारण होता है? डू टू लगाकर बता रहे हैं किस कारण होता है, कारण बता रहे हैं। डू टू का मतलब होता है के कारण। तो किस चीज के कारण? तो आगे यहाँ पर जस्ट वन सेकंड इसको ऊपर कर लेते हैं। किसके कारण ये हो रहा है? पुलिस की जो कार के रिहर्सल है यानी पुलिस के जो गाड़ियों की जो काफिला का जो पूर्व अभ्यास है, ठीक, इसके कारण होता है। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है, जस्ट वन सेकंड इसको नीचे कर लेते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आया है, इसको समझ लो अच्छे से। स्टेजेस का मतलब क्या होता है? स्टेजेस का मतलब होता है, इसके दो तीन अर्थ होते हैं, ठीक। एक तो इसका मतलब होता है एन एरिया ऑफ लैंड, किसी जमीन का जो एरिया होता है, किसी जगह का जो एरिया होता है उस एरिया को हम लोग स्टेजेज बोलते हैं, ठीक। और दूसरा इसका अर्थ होता है कोई लगातार जो समय होता है उसको हम लोग उसको उसको भी हम लोग स्टेजेज बोलते हैं, ठीक। तब इसका अर्थ ये होता है जब स्टेजेज को एज अ नाउन यूज किया गया हो, ठीक। स्ट्रेचेस को कैसा यूज किया गया हो? एज अ नाउन यूज किया गया हो। एज अ नाउन यूज किया गया हो तब हम लोग इसका अर्थ ये होता है, ठीक। अगर स्ट्रेचेस को वर्ब फॉर्म में यूज किया जाता है तो स्ट्रेचेस का मतलब होता है वर्ब फॉर्म में किसी चीज को खींच करके बड़ा करना, लंबा करना, किसी चीज को लूज करना, उसको स्ट्रेचेज बोलते हैं, ठीक। तो किसी चीज को खींच करके बड़ा करना, लंबा करना, उसको क्या बोलते हैं? स्टेजेज बोलते हैं जब एज अ वर्ब यूज किया जाए, ठीक। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो ठीक है, यहाँ पर एज अ नाउन यूज किया गया है इसलिए हम एज अ नाउन इसका अर्थ बता रहे हैं, ठीक। दो सेंटेंस है, आप इनसे समझ जाओगे स्ट्रेचेज का मतलब, ठीक। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है दियर आर टेल्स बैक। टेल बैक का मतलब क्या होता है? टेल बैग्स का मतलब होता है जो जाम होता है, ठीक। चाहे आप इसको जाम बोलो, लॉग जाम बोलो, या फिर आप इसको स्नार्स बोल सकते हो ना, स्नार्स बोल सकते हो। तो वही चीज कहने का मतलब है जो जाम होता है, ठीक। तो कहते हैं कि दियर आर टेल बैग्स मतलब जाम लगा हुआ है अलोंग 10 मील स्ट्रेचेज में मतलब 10 मील के जमीन पर ऑफ मोटर कार यानी मोटरवे, सॉरी मोटरवे। मोटरवे का मतलब होता है जो हैवी हैवी रोड होता है, बड़ा सा चौड़ा सा जो रोड होता है उसको मोटरवे बोलते हैं, ठीक। तो मोटरवे के जो जमीन है, जो लैंड है, उसके 10 मील पर जो जाम है वो लगा हुआ है, ठीक। दूसरा, एक तो ये इसका एरिया वाला अर्थ हो गया। दूसरा, कोई चीज जब कॉन्टिन्यूअस टाइम को बोलते हैं यानी लगातार समय को बोलते हैं, ठीक। तो लगातार समय को भी स्ट्रेचेज बोलते हैं। जैसे दे वर्कड उन्होंने काम किया इन 4 आवर्स लेटर्स मतलब उन्होंने 4 आवर लेटर, ठीक। तो यानी कि उन्होंने लगातार 4 घंटे काम किया। तो स्ट्रेचेज का मतलब लगातार भी होता है, कोई चीज अगर लगातार हो रहा हो, कॉन्टिन्यूअस हो रहा हो तो उसको भी स्टेजेज बोलते हैं। और जो जमीन होता है, लैंड होता है, लैंड का जो एरिया होता है उसको भी स्टेजेज बोलते हैं, ठीक है। आप समझ गए? ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग इसको आगे समझते हैं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, जस्ट वन सेकंड इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और इसको बड़ा कर लेते हैं। कहते हैं कि हैवी कंजेशन, अभी बताया ना हैवी, ये कंजेशन अभी वर्ड बताए थे। कंजेशन का मतलब क्या होता है? जो जाम होता है, अभी बताया ना। इसके स्थान पर आप जाम लिख सकते हो, स्नार्क्स लिख सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर कहते हैं कि हैवी जो जाम है यानी जो बहुत ज्यादा जो जाम है
वाज रिपोर्टेड, उसको रिपोर्ट किया गया है। कहाँ पर रिपोर्ट किया गया है? अलग अलग कई, मतलब वेरियस का मतलब होता है कई स्थान, कई रोड पर, स्ट्रेचेज मतलब कई रोड के स्थानों पर, ठीक। तो कई रोड के जगहों पर जो जाम है उसको रिपोर्ट किया गया है, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है आउटर रिंग का, मतलब आउटर रिंग जो शामिल है, आउटर रिंग का मतलब होता है बाहरी रोड जो शामिल है, ठीक। जिसमें बाहरी रोड पर भी, मतलब कि बाहरी रोड पर भी बहुत ज्यादा जाम लग जाता है। नियर इंद्रप्रस्थ पार्क, मतलब कि जो नियर इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ जो पार्क है उसके आसपास भी, उसके नजदीक भी जो आउटर यानी बाहरी रोड है वहां भी, मतलब इतना खचाखच भीड़ हो जाता है कि कोई आता जा आ ही जा नहीं पाता, ठीक। मतलब बहुत ज्यादा भीड़ हो जाता है, ठीक। सी एक्साघन, तो कहाँ कहाँ पर इनके, मतलब कि नियर का मतलब होता है इन सबके पास, किनके? इंद्रप्रस्थ पार्क के पास, सी हेक्सागन के पास, और सरदार पटेल मार्ग के पास, अफ्रीका एवेन्यू रोड के पास, और भैरव मार्ग के पास, और मथुरा रोड्स के पास, ठीक। इन सब के पास बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा कहते हैं हैवी कंजेशन हो जाता है, बहुत ज्यादा यानी भीड़ हो जाता है, ठीक। तो ऐसा रिपोर्ट किया गया है, ऐसा बयान आया है, ठीक। तो उसके बाद यहाँ पर अगला लिखा है ट्रैफिक स्नॉल्स, यानी ट्रैफिक स्नॉल्स का मतलब होता है जो ट्रैफिक के जाम हैं वर आल्सो रिपोर्टेड, इनको भी रिपोर्ट किया गया है। सरिता विहार, इनको यहाँ भी रिपोर्ट किया गया है, कहाँ कहाँ पर? मतलब कि जो जाम है वो इन सब जगहों में तो है, इसके साथ ये कहाँ पर रिपोर्ट किए गए हैं? सरिता विहार में भी रिपोर्ट किए गए हैं, करोल बाग में भी रिपोर्ट किए गए हैं, माही पालपुर में रिपोर्ट किए गए हैं, भेरा इनक्लेव अंडरपास जो है, अंडरपास का मतलब क्या होता है? वो जो, मतलब एक रोड के नीचे जो दूसरा रोड होता है ना, जिसको अंडरपास का मतलब होता है, समझ लो ना अंडरपास क्या होता है। जैसे एक रोड गया है, उसके नीचे जो तहखाना कह सकते हो, तहखाने में जो दूसरा रोड जाता है नीचे, उसके नीचे जो जाता है उसको अंडरपास बोलते हैं, है ना। तो यानी जो भेरा इनक्लेव अंडरपास, इनक्लेव क्या होता है अभी समझाते हैं, ठीक। तो भेरा इनक्लेव जो अंडरपास है, ठीक, और गोल मार्केट जो है, और पंच क्वीन रोड जो है, और जांडे वाला जो टेम्पल है, और आजाद मार्केट है जो, ठीक। इन सब जगहों पर भी जो ट्रैफिक जाम है उसको रिपोर्ट किया गया, मतलब इन सब जगहों पर भी ट्रैफिक जाम लगा होता है, ठीक। इनक्लेव का मतलब क्या होता है? इनक्लेव का मतलब होता है, इस वर्ड को, बहुत अच्छा वर्ड है, इसको अच्छे से समझ लो, ठीक। इसका मतलब होता है कि ऐसा एरिया, इनक्लेव का मतलब होता है एरिया, और कैसा एरिया? ऐसा एरिया जहां पर अलग अलग रिलीजियस, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इनक्लेव बोलते हैं, ठीक। जैसे, जैसे यहाँ पर आप सेंटेंस से समझ जाओगे, ठीक। जैसे द नॉर्थर्न, नॉर्थर्न का मतलब होता है जो उत्तरी हिस्सा है सिटी का, शहर का। इज माने है अ क्रिश्चियन इनक्लेव, मतलब कि क्रिश्चियन, इस इनक्लेव का मतलब होता है कि भैया उस एरिया में बस क्रिश्चियन लोग ही ज्यादा ज्यादा मिलेंगे आपको, ठीक। मतलब क्रिश्चियन लोग का इनक्लेव है, मतलब वहां पर क्रिश्चियन लोग मिलेंगे, ठीक। तो इनक्लेव का मतलब समझ गए ना? इनक्लेव का मतलब ऐसा स्थान जहां पर अलग अलग लोग के, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, ठीक। उसको हम लोग इनक्लेव बोलते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे, चलो अगला देखते हैं। तो यहाँ पर भेरा इनक्लेव अंडरपास, तो मतलब अंडरपास के जो नीचे हैं अगल बगल उसी एरिया में भेरा लोग रहते हैं। ये भेरा कौन है ना, भेरा लोग रहते हैं, उन्हीं को बोलते हैं, ठीक। तो ये आई थिंक इसका मतलब आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे अगला सेंटेंस लिखा है अंकिता सिंह। अंकिता सिंह कौन है? जस्ट वन सेकेंड। अंकिता सिंह जो ट्रैवल कर रही थी, है ना, जो यात्रा कर रही थी नोएडा से न्यू दिल्ली के लिए, मतलब जो जा रही थी नोएडा से न्यू दिल्ली के लिए, अंकिता सिंह ने कहा कि जो ट्रैफिक है ऑन द आउटर रिंग स्ट्रेच, यानी कि जो बाहरी, बाहरी जो रोड हैं, यानी छोटे छोटे जो हैवी रोड के अगल बगल जो जो रोड होते हैं, उन जगहों पर भी, इन नियर इंद्रप्रस्थ, नियर इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ के पास में, वाज हैवियर, बहुत ज्यादा जो भीड़ था, मतलब बहुत ज्यादा था, देन यूजुअल, यानी हमेशा से ज्यादा। तो अंकिता सिंह ने कहा, अंकिता सिंह जो नोएडा से दिल्ली जा रही थी, उन्होंने कहा कि भैया जो ट्रैफिक है ना वो इतना ज्यादा इंद्रप्रस्थ के आसपास,
उसका जो वहां पर जो आउटर यानी बाहरी जो रोड है, जगहें हैं, बाहरी जो जगहें हैं, वहां पर भी बहुत ज्यादा, रोज से ज्यादा यानी भीड़ आज था, ठीक। मतलब ये उन्होंने कहा, ठीक। सी सिड, उसने कहा कि इट टूक हर, यानी उसको, इट टूक उसको लगा, इट टूक का मतलब होता है लगा, हर माने उसे, अराउंड 1 आवर, 1 घंटा लगा, टू रीच पहुंचने में, हर माने उसे, डेस्टिनेशन का मतलब होता है जहां पर आपको जाना है। जैसे कि अगर इनको नोएडा से दिल्ली जाना था तो इनका डेस्टिनेशन क्या था, दिल्ली था। तो डेस्टिनेशन को हिंदी में बोलते हैं गंतव्य, और गंतव्य का मतलब होता है जहां पर आपको जाना है, उस स्थान को गंतव्य बोलते हैं, ठीक। तो कहने का मतलब है कि उसने कहा कि भैया उसे लगा 1 घंटा लग गया पहुंचने में अपने डेस्टिनेशन पर, ठीक। विच यूजुअली, जो हमेशा, सामान्यतया लगता था, टेक्स का मतलब होता है लगता था, अराउंड हाफ एन आवर, हाफ एंड आवर का मतलब होता है आधा घंटा, मतलब कि जो हमेशा उसको आधा घंटा लगता था, आज उसको कितना लग गया, उसने कहा कि मुझे रोज तो भैया आधा घंटा लगता था, आज मुझे 1 घंटा लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि इतना ज्यादा भीड़ था, समझ रहे हो, इतना ज्यादा जाम था। तो ये आपका पूरा आर्टिकल खत्म हो गया, ठीक। तो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, मजा आया होगा आप लोगों को, और समझ में भी आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी इस तरीके के द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को पढ़ना आ जाए, समझना आ जाए कि कैसे पढ़ा जाता है, धीरे धीरे वो लोग भी सीख जाएं, ठीक। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहाँ पर डेली इस तरह के एजुकेशनल वीडियो आपको मिलते रहते हैं। इससे आपका ज्ञान इंग्लिश का बढ़ता रहेगा, ठीक। चलते हैं फिर, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।